एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ा टाइम रह गया एग्ज़ाम का, करने हैं ना सब ने। अच्छा, अब उसमें पता नहीं आप लोगों ने कोई टारगेट रखा है कि नहीं रखा, तो फोकस किया है कि नहीं किया, कि मैंने कितने नंबर लेने हैं, कि बस जो है वो पास होना है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, बस पास हो जाए तो ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं नंबर ज़्यादा लेने, कुछ कहते नहीं मैंने टॉप करना है स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। कुछ कहते नहीं मैंने ना बोर्ड को टॉप करना है। बड़ी बात हो जाती है। कुछ कहते हैं मैंने पास होना है, कुछ कहते हैं मैंने बेहतर नंबर लेने हैं, कुछ कहते हैं मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को टॉप करना है, और कुछ कहते हैं मैंने बोर्ड को टॉप करना है, मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप करना है। कहाँ पे ये चीज़ें सारी हो रही हैं? हाँ, मेरे और आपके जहन में जो सोच रहा होता है, यहाँ बन रहा है ना कि मैंने पास होना है या मैंने टॉप करना है, आपके जहन में बात आ रही है ना। अब जिसने सोचा ना कि मैंने पास होना है, हो सकता है मुश्किल से पास ही हो, और जो कहता है मैंने टॉप करना है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो नंबर जो है वो लेगा। आजकल तो देखें आप 80%, 85%, 90%, 95% नंबर लेते हैं तो बेशुमार जो कॉलेजेस हैं वो स्कूल वालों को वेलकम कहते हैं, और जो कॉलेजेस में अगर यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो उनको वेलकम कहती हैं और उनको कहते हैं जी हमारी ट्यूशन फीस आपको माफ़ है, हम आपको फ्री पढ़ाते हैं, आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। और बेशुमार स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे होते हैं, फ्री पढ़ रहे होते हैं। बेशुमार लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्री स्कॉलरशिप के ऊपर जो है बाहर के मुल्कों में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जितनी बड़ी अचीवमेंट उतनी बड़ी कुर्बानी, थोड़ी अचीवमेंट थोड़ी कुर्बानी, ज़्यादा अचीवमेंट ज़्यादा कुर्बानी। अब कुर्बानी क्या है? क्या आपने बकरा कुर्बान करना है या कोई कट्टा बच्चा जिहड़ा हलाल करना है कुर्बानी देनी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बहुत महंगाई हो गई अजकल, तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। कुर्बानी किस चीज़ की देनी है? किसकी? टाइम की आप कुर्बानी कह लें या टाइम मैनेजमेंट कह लें। ये काम करने हैं, टाइम की कुर्बानी देनी है। टाइम एग्ज़ाम में जो है वो पैसे की कुर्बानी नहीं होती, बकरे छतरे की कुर्बानी नहीं होती। समझते हमने कुर्बानी अपनी खुद ही देनी होती है, ठीक है। टाइम हमने मैनेज करना होता है कि हमने क्या करना है। अब आप सबको बहुत सारी चीज़ों का तो पता है कि आप कैसे कैसे कर रहे होते हैं, और मैंने कई दफ़ा आपको एक कहानी भी वो साईं की सुनाई हुई है, ठीक है। उसने टाइम जो है वो कैसे मैनेज किया, तो उसमें जो है ना, एक तो आप ना स्टडी करते हैं, आप जो है वो रीडिंग कर रहे होते हैं। अब जितना रीडिंग इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही जो है वो राइटिंग इम्पोर्टेंट है। अब मैं शुरू से एंड तक ना ब्रेन पे बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो है ना माइंड पे बात कर रहा हूँ। आपको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है बेटा? माइंड पे बात कर रहा हूँ और राइटिंग पे बात कर सोच पे बात कर रहा हूँ कि हमारी सोच और अप्रोच कैसी हो। हमने क्या किया होता है, जो राइटिंग है ना, पढ़ सभी रहे होते हैं,
स्टडी और रीडिंग जो है वो सभी कार्य होते हैं, ये राइटिंग के ऊपर आगे जो है ना हमने थोड़ा सा फोकस करना हर तरह से। आपने पढ़ा, आपने रट्टा लगा लिया, आपने रटा एक क्वेश्चन को रट्टा लगा लिया, आपने रट्टा लगा के ना ज़हन में एक जगह पे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जाके एक जगह पे रख दिया, वह वहां पे पड़ा हुआ है। टीचर ने कहा सुनाओ, आपने ज़हन से निकाला, फट फट से जो सुनाना शुरू कर दिया। वेरी गुड, आपने सुना दिया। अच्छा, अब आगे जब ये स्टडी कर रहे हैं तो एग्जाम आ गए। जब एग्जाम में आए तो एग्जाम हॉल में चले गए। अब वहां पे सवाल ही नहीं याद आ रहा, टीचर ही याद आ रही है। दिल कर रहा है मैं टीचर को ना ये सवाल सुना दूं, टीचर तो वहां पे होती नहीं है, तो फिर अब किसको सुनाए? अब सुनाया जाता ही नहीं है, लिखना आता नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से आधा सवाल करते हैं, फिर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते हैं कि बाद में याद आएगा तो फिर कर लेंगे, अगला सवाल शुरू कर देते हैं, फिर उसमें भी यही होता है, फिर तीसरा सवाल शुरू करते हैं, उसमें भी यही होता है, चौथा पांचवा भी करते हैं तो कुछ कुछ सफ़े जो छोड़े होते हैं, और जब सोचते हैं कि ये बाद में कर लेंगे तो उस वक्त जब देखते हैं तो एग्जामिनर कहता है टाइम इज़ ओवर, टाइम ख़त्म हो गया। तो सोचते अच्छा हो 2 घंटे होर मिल जाते ना तो मैं सवाल पूरा कर लेना सी, पेपर में पूरे कर लेने से, नंबर बड़े चंगे होने से। अब ये एग्जामिनर का मसला नहीं है कि आप 2 घंटे आपको और दे दे तो फिर आप सवाल करें, उन्होंने मर्ज करे कि 3 घंटे आपको दिए हुए हैं, तो आपने 5 क्वेश्चन जो है वो 3 घंटों में हल करने हैं। वही आपका टेस्ट है, वही आपके रिजल्ट कार्ड पे आने, वही आपकी डिग्री के ऊपर नंबर आने हैं। अगर आप उन 3 घंटों के अंदर अपने आप को साबित ना कर सके तो आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी आपने रीडिंग की है, वो खू खाते में चला गया, आप फेल भी हो गए। अब जितना स्टडी रीडिंग जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम हॉल में अब जब आप जाते हैं ना तो ये राइटिंग वहां पे आनी होती है। क्या आनी होती है? राइटिंग। आप एक क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने जहन में तरतीब दिया, जहन में तरतीब दिया, रास्ते में आप जाके भूल गए क्वेश्चन, आपने छोड़ा, आप अगले क्वेश्चन पे आ गए, थोड़ा सा किया, ज्यादा किया, थोड़ा सा उसमें भी भूल गए, आप आगे चले गए। भूला क्यों है? जब आप भूलते हैं ना तो जब आप राइटिंग करते हैं तो किससे राइटिंग करते हैं? हैंड से, हाथ से लिखते हैं। और ये जो सेव कहां पे होता है? आपके माइंड के अंदर। क्या आपके माइंड और जो हाथ है इसकी फ्रेंडशिप है? क्या इसकी दोस्ती है आपस में? ये आपने देखना है। जब तक आप बेटा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए अपने हाथ और अपने दिमाग की जो है ना फ्रेंडशिप नहीं करवाएंगे ना, आपका पेपर नहीं हल होगा। तो फ्रेंडशिप करवाने के लिए क्या जरूरी है? फ्रेंडशिप करवाने के लिए जरूरी है कि आप जो है ना इस चीज पे फोकस करें, राइटिंग के ऊपर। जो आपका सवाल आपने याद किया ना, टीचर को सुना भी दिया तो लिखें उसको लिखें, उसको 2, 3, 4 दफा लिखें। ऐसा लिखें कि जैसा आप जहन में रट्टा लगा के बैठ जाते हैं ना, तो आपके हाथ को भी रट्टा लग जाए कि जैसे ही आपने फर्ज करें कि काइंड्स ऑफ एनिमल्स आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, आपने याद किया हुआ है, तो आपका रट्टा हाथ का भी और जहन का इतना लगा हो कि जैसे ही काइंड ऑफ एनिमल्स आ जाए ना तो आपका हाथ ने लिखना शुरू कर दे, जल्दी 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 जल्दी, थके ही ना। आपका जहन इंस्ट्रक्ट कर रहा हो हाथ को, और हाथ ऑटो पे लगा हुआ है। आप मशीन देखते हैं ना, पीछे से पाँव से आप उसे चलाते चले जाते हैं तो वो कपड़े सीधी चली जाती है, या हाथ से चला रहे होते हैं तो कपड़े टक 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 टक, उसको पता मैंने कपड़े जो है वो सीने हैं, मैंने ये काम करना, उसमें से धागा निकलता, धागा कपड़े में जाके जो
पेवस्त हो जाता है। उसी तरीके से आपके जहन से आया, आपके हाथ के जरिए से यहाँ से निकल के यहाँ पे जो है वो मोती परोए जा रहे हैं। जब बच्चे हमारे जो ज़्यादा फ्लॉप होते हैं, फेल होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये होती है। मैंने अक्सर बच्चों से ये सुना है कि सर वो ना टाइम ख़त्म हो गया था, सवाल तो मुझे पूरे आते थे लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था। ये टाइम वालों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। जिसने तो हमारा रिजल्ट में उन्होंने ये नहीं लिखना होता कि इसके बच्चे के पास ना टाइम कम था लिहाजा इसको हम ना 200 नंबर ज़्यादा दे देते हैं या 50 नंबर ज़्यादा। वो जितने आपने काम किया होता उससे भी उन्होंने काम करके देने होते हैं। तो मैं तो सर से भी कहूँगा कि आपके टेस्ट के ऊपर फोकस करें। और मैं आपसे भी कहूँगा कि टेस्ट आपने स्कूल में करना है तो घर में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप मैक्सिमम टाइम जो है घर में कम से कम, अगर आपका टेस्ट है ना, सुबह आपका टेस्ट है, कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं, अभी आपने घर जाना है, आपको पता है कि सुबह किसी भी मेरी बुक का टेस्ट है, तो आपको वो टेस्ट घर में 4-5 दफ़ा लिखना चाहिए। आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा करके देखिएगा, आपको मुश्किल पेश आएगी, आपका जहन और हाथ आपस में मैच, आप थक जाएंगे, आपका हाथ थक जाएगा, आपको बोरियत महसूस होना शुरू हो जाएगी। दफ़ा करो अपने, सवेरे आप ही कर लो मैंने। लेकिन जहन के ऊपर कंट्रोल करना, नो 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 नो, ऐसा नहीं है मैंने करना है। 1 दफ़ा लिखा, गलतियां देखी, दूसरी दफ़ा फिर लिख दिया, तीसरी दफ़ा फिर लिख दिया। जब आप ये काम घर में करके आएंगे ना, अब देखिए आपका क्या हाल। बाज कहते हैं नींद नहीं पूरी होती, बस आराम से 12 बजे सो जाए ना, जब एग्ज़ाम है तो 12 बजे सोए, फजर के टाइम उठना तो उठ जाए। 5-6 घंटे नींद के लिए काफ़ी है, 5-6 घंटे। कोई बंदा नहीं मरता नींद से, कोई मरता ये अपनी हैबिट बनाए 5 से 6 घंटे। और इन दिनों में तो आप ऐसे ही हराम कर लें अपने ऊपर नींद, ठीक है। दोपहर के वक्त जो है वो आधा घंटा रेस्ट कर लिया करें, कलूला कर लिया करें, लेट जाया करें, आंखें बंद कर लिया करें, जिस्म को, बॉडी को रिलैक्स आप कर लिया करेंगे। थोड़ा सा कोई एनर्जी ड्रिंक ले लिया करें। आजकल गाजरों का सीज़न है, कैरेट है, कैरेट बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, कैरेट बेहतरीन। ये जो एनर्जी ड्रिंक आप महंगे महंगे पीते हैं ना, तो आप कैरेट खा लिया करें, एक कैरेट का जूस पी लिया करें, सस्ती सी है, कॉमन सी है, आराम से मिल जाती है, रेडी वाला बेच रहा होता है यहाँ पर, एक कैरेट रख लिया करें। और मैं आपसे कहूँगा कि ब्रेक में भी जब आते हैं तो घर में वो अपने बैग में ना एक कैरेट रख लिया करें, आप ब्रेक टाइम में कैरेट खाया करें। अब देखेंगे आप एनर्जी आपकी बहाल हो जाया करेगी, जो आपका जिस्म थक जाता है ना, आपका जिस्म जो है फ्रेश हो जाया करेगा। कैरेट के अंदर अगर उसकी खूबियां बयान करूं कि उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है, इतनी ज़्यादा उसकी खूबियां हैं कि हम सोचेंगे इतनी सस्ती चीज़ और इतनी खूबियां। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, वो अपने बच्चों को कहते हैं एप्पल लेके आए या कैरेट लेके आए। ये जो मैंने गुजारिश की आपके साथ ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ये समझ आ गई आपको? राइटिंग की समझ आ गई ना? आप इसको ना ओढ़ना बचोना बचा लें, जो आपने याद किया। आप चूंकि आपके लास्ट पे टाइम चल रहा है, आखिरी वक्त है आप लोगों का, तो पढ़ लिया जितना पढ़ लिया आप लोगों ने, अभी भी पढ़ा रहे हैं आप, अब पढ़े, लेकिन मैक्सिमम फोकस करें अपने घर के। ये 2 महीने जो है ना, पौने 2 महीने रह गए। आप कह दें घर वालों को थोड़ी सी हमें ना आज़ादी दे दें, आज़ादी से मुराद है हमें फ्री कर दें थोड़ा सा। साथ काम भी करने पड़ते, काम कर लें, मैनेज कर लें। जिसने मैनेज करना है तो वो मैनेज भी कर सकता है, काम भी करने हैं हमने,
लेकिन घंटा 1.5 घंटा तो मिल ही जाएगा ना। जो टीवी का टाइम है इधर दे दे, जो गप्पों का टाइम है इधर दे दे, जो मेकअप का टाइम है वो उधर दे दे। ये आप हंस तक सकते हैं इन बातों पे, लेकिन जिंदगी बेटा बड़ी सीरियस है, ये किसी को माफ़ नहीं करती। मतलब एंजॉय करना हमारा राइट है, हम हंसते हैं खेलते हैं, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ के मुताबिक एक्टिविटीज़ हमें आपको सबको करनी चाहिए, लेकिन अपने टारगेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।